वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग क्या, अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया, 12 बज गए हैं और हम सुबह उठे थे 10:30 बजे। रात को 2-2:30 बजे तो हम लोग सोए हैं सारे। तो आज का हमारा प्रोग्राम है रेस्ट करेंगे और शाम को फिर जाएंगे मार्केट। अभी नहा धो के जाएंगे हम नीचे, खाना वगैरह जो भी खाना है खाएंगे और शाम को फिर तैयार होके जाएंगे। यहाँ से मार्केट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखेंगे, लेंगे। यहाँ का बहुत फेमस होता है अखरोट वगैरह। तो रात को नींद तो बहुत अच्छी आ गई, मगर सुबह उठ के जो पैरों की हालत हुई है फिर हमने थोड़ी थोड़ी मालिश करवाई है। यहीं होटल में थे कोई जो मालिश करते थे, तो उसके बाद थोड़ा सा पैर अभी चलने लायक बन गया है। तो बाहर के नज़ारे देखिए, पूरी धूप निकली हुई है अच्छी वाली। वो देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। हाँ, हमारा हेलीकॉप्टर में बैठने का मगर बन नहीं पाया। हम फंस गए घोड़े के चक्कर में रुद्राक्ष की वजह से, और घोड़ों ने तो हमारी ऐसी की तैसी पैर दी। सारी जगह जख्म, पैर में जख्म हो गए घोड़ों की वजह से। पार्क है, अभी पार्क जाएंगे रुद्राक्ष को लेके, झूला झूला झूलेंगे, नहा धो के चलेंगे, है ना। जा रहे हैं अभी हम नीचे ब्रेकफास्ट करने। आजा बेटा, लाइट है, चल रहा है वाईफाई। हाँ, इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं कल के, फ़ोन नहीं मिल रहा है कुछ भी। पेशेंट्स के मैसेजेस इतने सारे आए हुए हैं। गर्मा गर्म आलू के परोठे आ गए हैं। रुद्राक्ष तो मैगी खा रहे हैं, 2 प्लेट चलो, कभी कभी खाते हो, खा लो। परोठे बहुत टेस्टी हैं मिल इनके। हाँ, पार्क है इतना सुंदर, शालीमार पार्क नाम है इसका। वो देखो झूले भी। मैं तो पैर, यार मैं चप्पल पहन के आगे, जूते पहन के आना चाहिए। अभी नहा के आना ना, अभी झूल लो 1-2 बार झूलने। सब साफ है, झूल रहे हैं ना बच्चे। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Maybe I can take it. जय माता दी। हम लोग सब तैयार हो गए हैं और बज गए हैं लगभग 3:30 और अब हम जा रहे हैं नीचे। थोड़ा लंच वगैरह देखेंगे, अगर भूख अभी तो लगी नहीं है। मार्केट जाएंगे, रुद्राक्ष को भूख लग रही थी, उसको कुछ खिला देते हैं। फिर मार्केट जाएंगे, 5-6 बजे तक वहीं रहेंगे मार्केट में, और आपको यहाँ के मार्केट के सैर करवाते हैं। कटरा की मार्केट कैसी है दिखाते हैं आपको आज। सब तैयार। ये है हमारे होटल के बाहर की लोकेशन। जय माता गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने हमारा सरस्वती टूरिस्ट एंड मैं तो अब कुछ भी बोलो, मैं कभी नहीं घोड़े से जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया घोड़े से। मैं तो माता के वो कर रही थी कि बस माता जी जल्दी से उतारो मुझे इस घोड़े से सारा शरीर छिल दिया उसमें। राजमा चावल खाएगा। राजमा चावल खा लिया है रुद्राक्ष ने। कैसा लगा राजमा चावल? हाँ, तेज बोलो। अच्छा। यम्मी, बहुत टेस्टी लग रहा है रुद्राक्ष को यहाँ का राजमा चावल, बिना लहसुन प्याज का, वो भी और इतना अच्छा होता है, बिना मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो खा लिया हम लोगों ने।
अब हम जाएंगे मार्केट। ये देखिए सामने सारे रेलिंग पे लोगों ने चुंदरियाँ बांधी हुई है, चुंदरी बंधी हुई है सारी पेड़ पे, पेड़ की टहनियों पे। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई। यहाँ ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है सारी। अखरोट वगैरह। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों में लालच नहीं है, बहुत जेन्युइन लोग हैं। कोई भी चीज़ का आप सामान है या खाना पीना है, रहना है, सब कुछ बहुत जेन्युइन रेट पर है। माता की कृपा सभी के ऊपर है। सारे रजे हुए हैं यहाँ पे अच्छे से, सबका काम चलता है। कोई लूटने वाले, ठगने वाले इस तरह के लोग नहीं हैं यहाँ। बाकी हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, मगर अभी तक हमारा पाला यहाँ पे किसी से नहीं पड़ रहा। ये हमारे इधर काफ़ी वो हैं, ढाबे हैं खाने पीने का। अभी बहुत है बेटा आगे से। सुभाष स्टूडियो, यहाँ पे जैसे स्टूडियोज़ बने होते हैं ना इस तरह के, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं ऐसी। गुफ़ा का उन्होंने पूरा बनाया होता है, बैक साइड लगाया होता है पूरा गुफ़ा वाला, वहाँ पर आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं अपने। ये है चौक जहाँ पर यात्रा पर्ची बनती है, मेन चौक है ये। यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, नॉर्मल शॉप्स हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं। इधर है एक रोड, खाएंगे कुल्फ़ी अंकल के पास से, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी। अंकल ने छोटा सा डब्बा बनाया हुआ है पीला डालने के लिए, देखो कितना ध्यान रखते हैं सफाई का। आप रहेगा हर कोई बंदा अगर ध्यान रखेगा। आधा किलो में क्या होगा, किलो ले लो। ये कागजी वाला है ना। हाँ अखरोट देख रहे हैं। तो ये वाला अखरोट जो है हमारा 400 रुपये। दो तीन खोल के देख लेना अच्छे, पता चला। कागजी तो यहाँ नहीं, मुझे तो लग रहा है ऊपर वाले तो सही थे। ठीक है ना, यही सारे नीचे वाला देखो। ये हमको 400 रुपये किलो मिले हैं। और ये अनार के वो चूरन लिया है, बड़ा टेस्टी था ये, 20 रुपीज़ का पैकेट से। लाओ फ़ोटो खिंचवानी है ऐसी वाली। हाँ फ़ोटो खिंचवानी है ऐसी वाली, खिंचवाते हैं यार। ये वाली कैसी है? बस ये हैं सेब, सूखे हुए ड्राई एप्पल्स। ये हमने गिरियाँ ले ली यहाँ से, अखरोट की गिरियाँ 800 रुपये किलो। यहाँ पे हर माल 40 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 150 रुपये, 80 रुपये।
सारा सामान है। मैंने बोला अगर ये हरती दीदी और संदीप दीदी के लिए लेना है तो फिर नमस्ते दीदी के लिए जाएंगे। अमृता दीदी के लिए कुछ और लेना है। हाँ तो ये ले लो। के लिए संदीप दीदी के लिए। ले लिया पागल हो रखो, मजाक कर रही हूँ मैं। कि ताला लेना है ताला का क्या करोगे? मेरे पिग्गी बैंक पे लगाना है। ये इसका ये मिल सकता है सिर्फ सिंगल पीस है क्या? वो देखिए, ये हमको बस स्टैंड चाहिए। हाँ, इसका एक दे दीजिए। कोई नहीं, ले आओ। फिर बार बार मैं नहीं जा रहा। शील्ड ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, और एक ये फ्री साइज ही होते हैं। ये वो है, टॉप है। ये अच्छा लग रहा है ना थोड़ा? यहाँ पे साइज की है। तो छोटी लग रही है। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think 1400 ये। हाँ, ये खुला साइज इसमें मिल जाएगा मेरे एक्सेल फ्री साइज। कोई नहीं, दिखाने तो और क्या मल्टी वाला भी दिखा दीजिए। लाइट कलर में चाहिए मुझे, जो पसंद आ जाए। मल्टी में यही वाला साइज है, खुला पूरा। ये वाला साइज सही है ऐसे मेरे लिए तो ना। बोलना बच्चे, चलो ये वाला कितने का बता रहे हैं? 1400 का। वो जो नीचे दिखाया वो 900 का। उसमें भी कलर्स दिखा दीजिए। इसमें बस ये वाला निकाल, ये बस ये निकाल दीजिए, बाकी सारे हटा दीजिए। कितने हैं कश्मीरी के? हाँ जी, इसमें सुंदर लग रहा है। खोलना इसका साइज पीच का। वाइट वाला पसंद आ गया, मैं वाइट वाला ले रही हूँ। 900 की कुर्ती, इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। नहीं भैया, मम्मी के लिए कुछ लेना। ठंडा ठंडा लेमन। ठंडा ही देंगे बेटा, गरम थोड़ी देंगे। मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए भी सामान लिया। ठीक है, पैराग्लाइडिंग। वेलकम नवरात्र फेस्टिवल। सागर रत्ना है यहाँ पर। क्या ये स्टूडियो है फोटो खिंचाने के लिए। I remember when we were staring photos. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photos. Don't forget the way. पहुँच गए भाई। टांगों की बस हो गई फिर से उसी हालत में पहुँच गई टांगे। जिन तो जा रहे हैं रूम ऊपर और हम जा रहे हैं रुद्राक्ष को लेके पार्क। थके हुए हैं हम लोग भी, मगर रुद्राक्ष बोल रहा है फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा पार्क में। तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा? अब नहीं दर्द हो रहा? हाँ, जब हमारा काम होता है तब तुम्हारे पैर में दर्द होता है, जब तुम्हारा काम होता है तब तुम्हारे पैर में दर्द नहीं होता।
I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you करंट लग गया है। coming back. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. उधर चले, उधर भी है। Give me your love. मुझे नहीं है मतलब वैसे नॉर्मल पार्क। Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. काफ़ी सुंदर पार्क है, काफ़ी बड़ा है ये पार्क। लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं, इवनिंग वॉक, बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, ये पानी वाली मुझे तो लग रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ना बना। इतना बड़ा स्विमिंग पूल तो नहीं हो सकता। स्विमिंग पूल तो है ही नहीं। स्विमिंग पूल अगर होता भी ना तो ऐसी स्लाइड्स नहीं होती, स्लाइड ढंग की होती है। और ये पुलों से कनेक्टेड क्यों है? पहाड़ भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। वो देखो अर्थ कुमारी, अर्थ कुमारी है वो वाइट वाला ना। लग तो रहा है। हाँ वही है, वो देखो सीढ़ियाँ दिखती। हाँ, ये अर्थ कुमारी। पेड़ देखना कितना बड़ा है। ये दो पेड़ है, सिर्फ दो। आम का है, आम लगे देखो। आम के बौर लगे। छोटे छोटे देखो है, छोटे छोटे ही होते हैं ना पहले। गर्मी जब होएगी यहाँ पे गर्मी कम होती है ना। पर लोग आम तो खाते ही, यहाँ के आम होते हैं कश्मीर के। यहाँ हम झूलों पर चलो, यहाँ पे कुछ नहीं है। सब बैठते हैं। Baby, can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. सेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सनफ्लावर देखो कितना सुंदर है। सन कोई देख रहा है। वो सनफ्लावर नहीं है बेटा, ये दिख रहा है। और लग रहा है ना जैसे वो सन कोई देख रहा है। सनफ्लावर येलो होता है। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ ये पार्क, शालीमार पार्क। बनाया वाइट फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मा वो देखो, प्यारे लग रहे हैं देखो white flowers। उन्होंने वेस्ट वाटर के लिए ड्रेन बनाया, पर ड्रेन में ही घास होती है। ऐसा ही ड्रेन है और पे देखो अंदर घास है। शरारती बंदर वो देख कैसे भाग रहे हैं। क्या हुआ? हेलो, तो हम आपको अब कहानी सुनाते हैं कि हम कैसे गुम कैसे मैं गुम गई थी और क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे कि हम ऐसे अलग ना हों, बिछड़े ना, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हुई। तो हमने क्या किया था, गलती हमारी क्या हुई कि हम जब दर्शन के लिए गए, हमारी अटका आरती की बुकिंग थी,
तो अटका आरती में तो हम तीनों इकट्ठे ही गए, वहाँ तीनों बैठे, वहाँ सारी आरती वगैरह सब कुछ हो गई। उसके बाद जो है पिंडी दर्शन के लिए जब हमको ले जा रहे थे तो वहाँ पे जो है ना 2 केव बनी हुई थी और मैं थोड़ा सा आगे निकल गई थी। तो मैं हुआ क्या, आगे नहीं थे, जो चेकिंग काउंटर था आपके गर्ल्स वाला, वो उसका रास्ता जा रहा था दूसरी तरफ और जो बॉयज वाला था उसका जा रहा था दूसरी तरफ। अच्छा, तो जब आप वहां से निकले तो आप उसी रास्ते चले गए। हाँ, मगर कई लोग जो है वो बॉयज वाले में गर्ल्स भी थी, है ना। हाँ। मैं लेडीज वाली लाइन में चली गई, तो वो जो मेरी लेडीज वाली लाइन थी वो दूसरे वाले रास्ते से जा रही थी, केव में जा रही थी। रास्ता था उधर जाने का पर आप उधर गए नहीं गई। मैंने देख लिया था आप लोग को उधर जाते हुए, तो पापा ने भी देख लिया था मुझे, है ना, आपने देखा था ना। तो फिर मैं तो चली गई उसमें अंदर, मैंने सोचा चलो निकलेंगे तो इकट्ठे एक ही रास्ते से निकलेंगे। मगर क्या हुआ कि मैं तो बहुत जल्दी निकल आई, ये लोग जो हैं ये लोग लेट निकले। मैं काफ़ी देर वहाँ दूसरे वाले रास्ते के बाहर खड़े होकर वेट भी करती रही कि हो सकता है अभी निकलेंगे। फिर मुझे क्या लगा कहीं वो लोग निकल के नीचे ना चले गए हों मुझे ढूंढने के लिए। तो मैं 15-20 मिनट तक तो मैं खड़ी रही वहाँ पे बाहर। और फिर जब मैं नीचे उतरने लगी फिर मैंने सोचा चलो नीचे जाके देखती हूँ। नीचे उतरी तो एक जगह प्रसाद दे रहे थे, वो जो पैकेट में प्रसाद मिलता है वो वाला प्रसाद दे रहे थे। वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हम मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने उनको बोल के भी आई कि नाम वगैरह बता के कि अगर कोई आएगा ढूंढता हुआ लुधियाना से तो उनको बता दीजिएगा कि मैं नीचे लॉकर के पास गई हूँ। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया अगर आप गुम हो गए हो तो आप इंक्वायरी काउंटर चले जाओ गेट नंबर 3 पर। तो मैं तो सोची थी यही कि मैं लॉकर पे जाके खड़ी रहूँगी, क्योंकि लॉकर पे तो इन्होंने आना ही आना था, क्योंकि जाने से पहले हमारा सारा सामान जो है वो लॉकर में जमा हो जाता है। फ़ोन, मोबाइल, पैसे बस आप रख सकते हो कैश, और बाकी कुछ भी आप नहीं ले जा सकते आरती के टाइम। तो मैंने ये सोचा था मैं लॉकर के पास जाके खड़ी रहूँगी तो वहाँ पे आएंगे तो हम मिल जाएंगे। मगर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंक्वायरी काउंटर चले जाओ, वहाँ अनाउंसमेंट करवा दो। अब मैं क्या हुआ, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, ऐसे मैं चली गई। काफ़ी दूर था वहाँ से इंक्वायरी काउंटर भी। चाबी भी नहीं थी आपके पास, लॉकर चाबी कुछ भी नहीं था मेरे पास, मोबाइल भी नहीं था, ना चाबी थी, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था, बस मेरे पास प्रसाद था माता का। तो मैं नीचे गई और मैं चलते चलते इतना रश हो गया था वहाँ पे, एकदम धक्के पड़ रहे थे, क्योंकि अगले दिन ही 29 को हमने किया था दर्शन और 30 तारीख से, आज से नवरात्रि का पहला दिन है आज, तो आज से नवरात्रि शुरू हो रहे थे। तो इतना रश आ गया तो मैं गई, फिर भी कैसे भी करके पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, चप्पल भी नहीं पहनी थी। तो मैं गई वहाँ पे, फिर अनाउंसमेंट मैंने करवाई, 2-3 बार बोला मैंने, तो वो अनाउंसमेंट उन्होंने की। मगर वो अनाउंसमेंट, इतनी सी अनाउंसमेंट में मुझे नहीं लगता कि जो कुछ सुनाई देता होगा। लो भी थी और वो कर भी नहीं रहे थे अच्छे से। मतलब उनको मैंने दोबारा भी बोला आप 3-4 बार और कर दीजिए, बोलते नहीं इतनी जल्दी नहीं करेंगे, अभी 20-25 मिनट बाद करेंगे। मेन था क्या, जो हमारी केव थी वैसे घूम के यू टर्न लेके आती थी, जो आपकी केव थी वो वहीं से जाना था और वहीं से मुड़ के वापस आ जाना। उसके लिए कोई अलग से इसीलिए आप लोग को टाइम लगा ना, मेरे को तो बहुत जल्दी मैं निकल आई बाहर। तो क्या हुआ, जब हम बाहर निकले तो आप पता नहीं कहाँ थे। तो हमने वहाँ पे अपनी कहानी सुनाओ, हमने भी आधे घंटा वहाँ पे वेट किया, जहाँ पे जल मिल रहा था वो वाला, वो बाणगंगा का जल भी मिल रहा था। अच्छा। शायद से टैप्स उसकी होंगी, है ना। तो फिर हम गए तो हमको ना केव में कोई मिला था, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। वो भी भैया वहीं के थे शायद, लुधियाना क्या बता रहे थे, जलंधर के थे ना, जलंधर के थे। तो वो उन्होंने हेल्प की। वो आप नीचे गए थे देखने की अगर वो नीचे हो तो। उनके पास फोन था ना यहाँ के नंबर का? नहीं था, फोन तो लॉकर में था उनका भी। अच्छा ठीक है। तो वैसे ही फिर वो नीचे गए तो मिले नहीं। फिर वो पुलिस वाले जो वहाँ खड़े थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं वेट कर सकते, तो फिर उन्होंने हमको नीचे भेज दिया। तो जब हम नीचे गए तो वो हमको मिले, उन्होंने बोला तो उनको भी नहीं मिले थे। तो फिर हम गए वहीं पे लॉकर पे। मतलब हमने पहले पूछा कि कहाँ पे होता है वो अनाउंसमेंट। अच्छा। पर हमने सोचा पहले लॉकर पे एक बार जाके देख लेते। लॉकर पे मेरे मिलने से पहले? हाँ। अच्छा, एक बार गए थे आप लोग? हम लॉकर पे जाके देख के तो आए, पर तब नहीं थे। तो फिर जब हम लॉकर से बाहर निकल के वापस वही इंक्वायरी काउंटर जा रहे थे, तब आप हमको मिले। और फिर क्या हुआ जब मम्मा मिली? सब रोने लगा। मैं रोने लग गई थी। तो मैं क्या मैं तो इंक्वायरी काउंटर पे काफ़ी देर खड़ी रही। जब ये अनाउंसमेंट हुई मैंने बोला अब आएंगे तो इधर ही आएंगे, अनाउंसमेंट हुई है तो
मगर इन लोगों को शायद कोई अनाउंसमेंट सुनाई भी नहीं थी। मैं 15-20 मिनट खड़ी रही, फिर मैंने उनसे बोला दोबारा, मगर वो बोले कि नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकते अनाउंसमेंट। फिर मैंने बोला यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही जाती हूँ, उधर ही देखती हूँ, उधर ही होंगे अगर होंगे तो। फिर मैं वापस आई, वहाँ से वापस आके हम आरती से पहले हमने एक जगह वेटिंग रूम लिया था जहाँ पे हम फ्रेश वगैरह होके कपड़े कपड़े चेंज करके आरती में जाने के लिए तैयार हुए थे। राम मंदिर के पास एक वेटिंग हॉल होता है, वहाँ पे पर आवर 100 रुपीज़ दे के आप, बड़ा अच्छा था वो वेटिंग रूम। मतलब वहाँ पे वॉशरूम भी था, नहाने का था, बैठने और आप का था। बैठ भी सकते हो। कॉफी भी थी पर उनकी मशीन खराब थी। कॉफी तो पहले भी थी, चाय भी मैंने थी, सोचा और जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ जाके मैं देखती हूँ। पहले मैंने वहाँ गई वेटिंग रूम में पूछने, वहाँ पे बाहर जो गार्ड था बोलते क्या हुआ, तो मैंने बताया और मेरे को वहीं पे रोना निकल गया कि मेरे साथ वाले गुम हो गए। तो फिर वो बोलते, मैंने बोला, फिर मैंने उनसे बोला कि उधर जाना है गेट नंबर 4 के पास जो लॉकर है। तो उन्होंने बोला हाँ इधर से आप ऊपर चले जाइए। तो मैंने बोला आप सीधा वहीं जाती हूँ, मैं लॉकर के पास ही जो मैंने पहले सोचा था। तो मैं बस लॉकर के पास जा रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वहीं पे फिर ये लोग मिल गए और मैं भी रोने लग गई, सचिन भी रोने लग गए, दोनों लोग गले मिल के वहाँ पे तो फिर मैंने बोला सचिन को कि आप पहले तो रोए नहीं, अब मिलने के बाद मेरे से रो रहे हो कि मैं क्यों मिल गई तो फिर सारे इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लॉकर वगैरह पे गए और वहाँ पे हमने अपना सामान निकाला। अपना नंबर भी दिया था कि मिल जाए तो कॉल करके, वो जो भैया ने हेल्प की थी। किसी और तो मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, बहुत लंबी कहानी हो गई कि हमने क्या गलती की थी। हमको पहले ही जब जाना था, क्योंकि देखिए वहाँ पे फ़ोन नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है आपके पास, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप रश में जाने से पहले ही आप जितने लोग भी मेंबर हैं एक डिसाइड कर लीजिए कि अगर कोई गुम होता है तो इस पॉइंट पे ही आके हम सब मिलेंगे। एक कॉमन पॉइंट बना लीजिए, वहाँ पे आके मिलेंगे। और फ़ोन नंबर जो है वो ज़रूर, मतलब एक हमारा पोस्ट पेड होना चाहिए। तो जैसे ही आप स्टेशन पे उतरते हैं ना कटरा पे, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि यहाँ का एक सिम लीजिए। हमसे क्या गलती हुई, हमने सोचा चलो ले लेंगे, होटल के पास आए, होटल के पास भी नहीं ले पाए। फिर हम जब नहा धो के निकले चढ़ाई के लिए तो उसने बोला ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे मिल रहे थे, हमने रास्ते में जब देखा ऑटो में, मगर ऑटो वाले ने हमको मिसगाइड कर दिया कि आपको ऊपर मिल जाएगा। जब वहाँ उतरे, डाउट था कि ऊपर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसने बोल दिया कि ऊपर मिल जाएगा। तो हम जब ऊपर गए, वहाँ चढ़ाई शुरू की, तो वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं थी ऐसी, क्योंकि हम नए वाले रास्ते से गए थे। वहाँ कोई भी ऐसी सिम की शॉप नहीं थी, सिर्फ थोड़ी बहुत बीच बीच में खाने पीने की चीज़ें थी, जो वो भी छोटे छोटे स्टॉल्स थे और भोजनालय। तो सिम ज़रूर ले लें एक, और वो नंबर सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करें अपने पास, सबके पास वो नंबर रहे कि अगर कोई गुम हो जाता है तो वो नंबर पे कॉल करके आप लोग मिल सकें। तो ये ध्यान जरूर रखें। 2 क्यों, 1 भी होएगा ना बेटा, तो नंबर 1 रहेगा तो किसी के भी फ़ोन से मांग के हम कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमने भी फिर जो हमारे इमरजेंसी कॉल्स थी, हमने बीच में किसी ना किसी से जिनके पास पोस्ट पेड नंबर था या यहाँ का सिम था, उनसे मांग के रिक्वेस्ट करके हमने कॉल्स की अपने क्लिनिक पर जहाँ पे भी करना था हमको। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, अपने सभी साथ में रहें, अपनी यात्रा को अच्छा बनाएं। दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे, सब कुछ, आरती में भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बस ये एक थोड़ा सा हो गया, मगर मैंने बोला चलो कोई नहीं, इतना तो होता रहता है ज़िंदगी में, पहली बार मैं गुम हुई हूँ इसका भी एक्सपीरियंस ले लिया हमने। वो देखो सचिन सो रहे हैं आराम से हमारी। मैं तीसरी बार गुम हुआ। तीसरी बार कब गुम हुआ? एक बार कुरुक्षेत्र गुम गया था, एक बार सोडल के मेले पे घूमा, तो तीसरी बार तीसरी बार मैं घूमी ना, आप थोड़े घूमे, आप दोनों तो साथ में थे, मैं अकेली थी मैं सोच रही यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं ना फ़ोन है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं अगर कहीं गुम भी हो जाती मैं जाऊंगी कैसे, बस यही घबराहट हुई मुझे एकदम से। मगर चलो मिल तो जाना ही था, कहीं ना वो इंक्वायरी पे ही आते लास्ट में, तो फिर यही ऑप्शन था, बस ये टाइम वेस्ट होता। ऐसे ही हुआ कि चलो मिल गए, हम आधा पौना घंटा परेशान हुए, मिल गए मगर। तो जय माता दी भगवान ने हमको मिला दिया, बिछड़ाया नहीं। प्रयागराज गए थे कुंभ मेले में, वहाँ नहीं बिछड़े, यहाँ बिछड़ गए हम नीचे अब डिनर करने, नहीं मीठा खाने, 8 बजने जा रहे हैं मीठा लगभग। खाने। तो डिनर करके फिर टाइम पे सो जाएंगे, ताकि सुबह टाइम पे उठ सकें, क्योंकि 5:30 की है ट्रेन की 6 की है, 5:30 की ट्रेन है, तो हमको यहाँ पे 4:30 निकलना पड़ेगा। और आपकी सैंडविच बन जाएगी क्योंकि आपको बीच की सीट मिली है। बीच की है मेरी? मतलब इधर मैं खिड़की पे बैठूंगी ना फिर नहीं कोई नहीं, आप बैठ जाना, आप बैठना आराम से। तो खाना मंगा लिया हमने, दाल, मिक्स वेज, चावल और रोटी, बहुत टेस्टी है। रोटी सबसे अच्छी लगी मुझे यहाँ पे कि मैदे की रोटी नहीं है, आटे की रोटियाँ हैं। ये तो हर जगह मैदे की रोटी मिलती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दाल भी बिल्कुल सिंपल मूंग की दाल है और मिक्स वेज है।
खाने के लिए आइसक्रीम वगैरह मगर कुछ मिला नहीं। क्रीम रोल कौन सा है, खा लो आपने, खा लो खा लो, ले लो चिप्स वगैरह जो लेने हैं। पल्टेड मटर, मम्मा ये लेना तेरे मेरे। ये गंदा होता है बहुत। ठंडा का अरे प्लास्टिक का थोड़ी होता है, प्लास्टिक का ही होता तेल होता है वो जो जलता है, है। जो भी है मतलब टेढ़े ये भी मेढ़े। जल रहा है। और वो मटर सामने थे, वो अच्छे लगते हैं, वो ग्रीन वाले। वो कच्चे मटर। अच्छे नहीं होते बेटा, भुने हुए होते हैं। खाना तो खा लिया हमने। क्रीम रोल खाना है, क्रीम रोल? हाँ आपने खाना है ना? तो हम आ गए हैं खाना पीना खा के, डिनर करके, और हम टाइम पे अभी सो जाएंगे ताकि सुबह टाइम पे उठें। सुबह 5:30 की ट्रेन है हमारी, वंदे भारत। तो अब हम जा रहे हैं चेंज वगैरह करके, पैकिंग करके सोने। और फिर आज की ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ। जय माता दी, गुड नाइट एवरीवन। कल सुबह मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ।